जय श्री राम। योगेश अनंत काले 9970151429 9970151429। मित्रों, सूफी, अब ये सूफी पंथ कहाँ से निकला? कुरान में है? सुन्नत में है? हदीसों में हाँ, एक दो जगह है। तो ये मेरे ख्याल से सत्ता हाथ में रखने के लिए निकाला गया एक नया मॉड्यूल इन लोगों ने डेवलप किया है इस्लाम के नाम पर। आपको क्या लगता है? क्योंकि सभी सूफी सो कॉल्ड संत जो है वो एक तो अरबी है, तो वो अशराफ हो गए। हाँ, सूफी तसव्वुफ का सीधा मतलब मैंने जो निकाला है वो है रेशम का पहनावा। वो हमारे यहाँ लोगों को सूफी बना देता है। सूफ यानी रेशम। वो हूर नहीं पहनती है, वो रेशम भी शायद सूफ ही होगा। खुद को आम लोगों से जोड़ने के लिए इन सूफियों ने ये शायद रेशम का वस्त्र कहीं से निकाला होगा, पता नहीं है, उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। ये फ़कीर, ये फ़करा, दरवेश, ये जो नाम है ये इनको दिए गए हैं। हमें समझना पड़ेगा कि उनकी आध्यात्मता का मतलब क्या है, क्योंकि हम कहते हैं कि सूफ़ी तो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देता है। तो थोड़ा सा मैं अभ्यास कर रहा था कि ये इनकी साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। चलो डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज़ वो तो फिर वो एक 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। तो लेकिन एक बात तय है कि मनुष्य का तारनहार एक ही है, जो अल्लाह है, या वही है, अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं है, जिसके आगे हर मनुष्य जीव को अपना सर्वस्व समर्पण करना है। यही उसके जीवन का अर्थ भी है। मेरे ख्याल से उनका स्पिरिचुअलिटी का अर्थ यही निकलता है। क्योंकि मैं उसको एक कारण देता हूँ, क्योंकि वो टीवी पे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का एक भौंकने वाला कुत्ता आता है। हाँ, वो हमेशा, और वो ये लड़वाने में मास्टर लोग हैं, तो वो कुत्ता हमेशा भौंकता है टीवी पे आके। साजिद रशीदी क्या भौंकता है? एक, हमारे लिए देश तो कोई मायने ही नहीं रखता, हमारे लिए तो हमारा धर्म पहले आता है। 2, इस्लाम नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। अब मित्रों, इनकी ये विचारों की बैठक ऐसी पक्की हो गई है, इसलिए वो अल्लाह से ज़्यादा उसके रसूल और रसूल की सुन्नत उनको अपने जान से प्यारी है। इनफैक्ट सुन्नत पे सच्चे निज़ामी मोमिन का चलना ये फ़र्ज़ बनता है। तो इन सूफ़ी लोगों ने भारतीय लोगों का मिजाज देखते हुए हमारे 3-4 संगीत के राग जो है, ये रागों से इबादत शुरू की, उसमें अल्लाह जोड़ दिया, और वो भी किसको? गरीबों को। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी बढ़िया काम करने लगी। आप देखिए ना कि धर्म परिवर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गरीब बस्तियों में होता है, या जंगल में रहने वाले हमारे वनजाति में होता है। जहाँ जहाँ मानव को सबसे ज़्यादा असुविधा या परेशानी होती है जीने के लिए, वहीं दूर करने वाला एक असामान्य लालच उन्हें धर्म परिवर्तन करवाता है। ये उनकी मोह, ये शायद उनकी अस्मिता होगी या स्वार्थ होगा, और वो
वो पाने की आस्था जिसे बस वो आज तक सोच रहे थे। और ये जो है मोह, अस्मिता, स्वार्थ जो है, ये हमेशा भौतिक ही रहा है। ये विशेष है मित्रों। सूफी की पूरी भाषा जो है, उनके लिखे गए शुरुआती दौर में 300-400 साल, ये पर्शियन थी, उर्दू थी, तर्किश थी, सिंधी या पंजाबी थी। अब बुल्ले शाह के दोहे तो आज भी चाव से गाए जाते हैं। चाप तिलक जब छीनी, हाँ, नैना मिलाई के, ये मैथिली ठाकुर गाती है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मूर्ति पूजा को वो नकारता है गाना, है ना। ये भी हमें नहीं मालूम कि आमिर खुसरो का है। और आमिर खुसरो कौन था? ये अपने मोइन अल दीन का बगल बच्चा था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो गाने से मतलब है। क्या बढ़िया गाती है मैथिली ठाकुर, लेकिन शब्द क्या है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्या फर्क पड़ता है? चल भाई, अच्छा लगा, शांति मिली मन को, चल आगे निकल, बहुत काम पड़ा है। सोचिए ना, आप जरा थोड़ा सा सोचिए ये क्यों होता है। तरीका है, तरीका यानी अल्लाह के प्रत्यक्ष ज्ञान का आध्यात्मिक तरीका, इसको तरीका कहते हैं। ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में इराक में ये खुद के लिए था, लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी में जैसे ही ये शेख, पीर, इन लोगों के आसपास जमावड़ा शुरू हुआ तो उसका एक खुद का उन्होंने दर्शन बना लिया, वो पीर और बाकी शेखों ने। तो उनके जो शिष्यगण थे उन्होंने उसका नियम बना दिया। जैसे कुरान है, अब कुरान को कोई बोल नहीं सकता, तो बस वो शेख के नाम पे उन्होंने नियम बना दिए। क्योंकि कुरान के आदेश के अनुसार वो नबी रसूल तो बन नहीं पाते थे, तो वो बन गए दोस्त, अल्लाह के दोस्त, वली अल्लाह। ये नक्शबंदी, देवबंदी, है ना, औरंगिया को भी वही कहते हैं, वली। इन दरवेशों ने फिर खुद की एक रिबात बना डाली, जहां उनके जो चाहने वाले या मानने वाले हैं वो रह सके। 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ ये, अब बढ़ते बढ़ते लाखों के करीब ऑलरेडी पहुंच गया है। अब जरा इनके फैलाव पे ध्यान देना, कहाँ फैला ये ज़्यादा से ज़्यादा, आप जरा देख लेना। सूफी, ये सूफी पहले मध्य एशिया, भारत, और ये इसमें सबसे ज़्यादा क्यों है भाई? क्योंकि मध्य एशिया भी कंबोज था और कंबोज महाजनपद था। शायद आपने अगर सुना होगा, मैंने इसके बारे में डिटेल एक एपिसोड किया हुआ है। 16 जनपद जो थे उसमें एक कंबोज था मध्य एशिया का, तो वो हैम्पर हो गया। मैं जितना भी हिंदू दर्शन का प्रभाव जहां पर भी ज़्यादा था, तो इन्होंने वो हड़प लिया। वो मैंने बताया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीधी थी उनकी, और इन्होंने संगीत का सहारा लिया। अब संगीत का सहारा जब इन्होंने लिया, मैं चलो, वो एक भौतिक शास्त्रज्ञ है जिन्होंने ताओ ऑफ फिजिक्स लिखा है, बड़ा सुंदर पुस्तक है। उनका नाम है फ्रिट्जॉफ कापरा। ये फ्रिट्जॉफ कापरा कहते हैं, फ्रिट्जॉफ कापरा, KAPRA, कापरा। वो कहते हैं कि भौतिक शास्त्रानुसार वस्तु में हलचल इस विश्व में एक प्रकार के लयबद्ध तरीके से होती है। विश्व में नाद, साउंड, इसका भी एक लय है, और वो
हिंदू दर्शन में मुझे बार बार दिखाई देता है। ये बात मैं इसलिए मुझे यहाँ पे बतानी पड़ी बिकॉज संगीत और नृत्य का सुख समाधान शांति पाने का सबसे आसान तरीका इन सूफियों ने अपने में अपना लिया। लेकिन वो उनका आध्यात्मिक दर्शन कुछ और था, ये आप ध्यान में रखिए। वो मार्ग तो उन्होंने प्रशस्त बना दिया संगीत का, और उसमें हम लोग खींच भी तुरंत आए बिकॉज हमें तो मालूम था कि इसमें शांति मिलती है तो तुरंत। लेकिन अंतिम दर्शन जो था वो दर्शन आत्मा का परमात्मा से मिलन बिल्कुल नहीं हो सकता था। उनका दर्शन सिर्फ और सिर्फ 100% समर्पण, जहां बुद्धि और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारे मूर्ख, भोले तथा स्वार्थी और लालच भरे हिंदू उनके ये मॉडल से मात्र आकर्षित हुए, इसमें दो राय कोई नहीं है। इसलिए आप वो हाजी अली देखो, तजागुद्दीन देखो, निजामुद्दीन देखो, मोइन अल दीन देखो, ये चादर चढ़ाने वाले 90% तो हमारे ही हैं। मन्नत भी हम ही मांगते हैं। क्यों क्यों मांगते हैं मन्नत? जरा बैठ के सोचिए आप। अजमेर में मैंने आज तक चादर नहीं चढ़ाई। मैं 2 बार गया हूं। पहली बार जब गया तो मुझे वो ऑटो वाला फ्री में मज़ार पे लेके जाने को तैयार था। मैं उसको मना कर रहा था कि भाई मुझे दूसरी जगह जाना है, तो वो बाजार गए, मैं बोला नहीं गया। तो भाई मज़ार नहीं यार, मेरे पास पैसा कम है, मैं उधर आज नहीं जाऊंगा। वो फोकट में मुझे फ्री में लेके जाने की तैयारी थी उसकी। तो मैं तो फिर वो दूसरी मंदिर में जाना चाहता था, तो 20-25 मिनट कुछ सफ़र था। तो उस सफ़र में उसने कमेंट्री चालू की, पूरी की पूरी जादूगरी, पूरी की पूरी जादूगरी। किसकी? मोइन की। मोइन ने ये किया, ख्वाजा ने वो किया, ख्वाजा ने ये किया। मैंने पूछा कि भाई वो मुझे क्या देगा कि मैं वहाँ पे तू मुझे लेके जा रहा है, वो मुझे क्या देगा? तो ऑटो वाले का उत्तर बहुत सुंदर है, सुनो। उसने कहा, साहब आप जो कर रहे हो या करोगे उसमें आपको यश देगा। हैं भाई साहब, आप सुनो उत्तर। हाँ, आप ऐसा मत कहो कि हाँ इसमें क्या है बड़ी बात। आप हर एक वर्ड पे ध्यान दो। ऑटो वाला था, उसने कहा भाई साहब आप जो कर रहे हो या करोगे उसमें आपको ख्वाजा यश देगा। सीधी बात है, उसको ये सिखाया गया है कि बोलना क्या है। उसने मुझे दीन की दावत दी नहीं है। ध्यान में रखो ये बात, ये फर्क है। मैंने तुरंत बोला कि भाई मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। वो साला तुरंत बोला, भैया आप जैसे अच्छे आदमी कहाँ होते हैं। अरे बाप रे बाप, बस ख्वाजा से दुआ मांगो कि आपके घर में खुशहाली आवे। सुनने में साफ सुथरा लगता है ना। चलो भाई, तुझे नहीं मांगना है, तेरे घर वालों के लिए तो खुशहाली मांग। तो हम क्या कहते हैं, आप भी जो सुनने वाले जितने भी है और हमारे माँ बाप, उनको भी पूछो कि भाई अगर एक ऑटो वाला है ना, मोमिन ऑटो वाला, अगर ये बोलता है कि आप ख्वाजा के दरबार में जाइए, दुआ मांगिए और आपके घर में खुशहाली आ जाए, बस वो मन्नत मांगिए आप, तो आप कहेंगे भाई सीधी बात है, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो मेरे घर वालों के लिए तो मैं खुशहाली मांग रहा हूँ, उसमें क्या गलत बात है। और आप ये भी शायद बोलेंगे कि भाई अरे योगेश यार तू बाल की खाल मत निकाल, ये भी कह सकते हैं कि सीधी बात है यार। यानी मुझे समझ आया कि हम सब में अनजाने व्यक्ति की अच्छाई पर, हम सब में ये है कि हमें अनजान व्यक्ति की अच्छाई पर हमेशा विश्वास होता है। अब आप ही सोचो क्यों। ये कन्हैयालाल का जो सर तन से जुदा हुआ है, वो भी तो 2 कुत्ते पहचान वाली थे उसके। हाँ, हम लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि भाई सामने वाले का 24/7 कोई एजेंडा
हो सकता है। कोई बंदे का दीन की दावत वाला काम 24/7 चल रहा है और वो चला सकता है, ये विश्वास हम में नहीं है। बिकॉज हम लोग सब, हाँ यार ठीक है, सुबह निकलते हैं, नमस्कार करते हैं, बड़े बड़े आदर भाव और श्रद्धा से करते हैं, हम हमारे काम को निकल जाते हैं, ये हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन मोमिन, मोमिन जहां जाए, जो काम करे, एजेंडा नंबर 1 वहीं। जो भी ऐसे सूफियों को सजदा करने जाता है, उनसे आप पूछिए कि वहाँ वो सज्जाद नशीन हाजी भाई दुआ क्या मांगता है, आपने कभी सुनी है? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वो जरा सुनिए कि वो दुआ क्या मांगता है, चाहे वो आपके लिए, लेकिन क्या मांगता है। एक M.A. खान है, इनकी बहुचर्चित पुस्तक है इस्लामिक जिहाद, मात्र 1200 रुपये की है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिसको इंटरेस्ट है और जिसको आगे इसमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ज़रूर पढ़े, ज़रूर पढ़े। मैं आपको PDF भेज सकता था, लेकिन वो कॉपीराइट का ये मसला है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। आपको वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इनका जो आध्यात्मिक दर्शन, अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो पुस्तक मैं रिकमेंड करूँगा। एक वहीं 11-12वीं सदी का फौदल फौद है, वो लिखता है कि ख्वाजा जब लाहौर से दिल्ली आया तो हमीरुद्दीन दहलवी से जबरन 700 काफिर हिंदुओं को उसने दावत दी। और ये सैयद अतर अब्बास रिजवी है दिल्ली के, उनके किताब में उन्होंने ये लिखा है। वो आगे लिखते हैं, ख्वाजा अजमेर आए तो उन्होंने पृथ्वीराज को भी दीन की दावत दे डाली। उसने मना किया तो अहंकार से मदमस्त मोइन अल दीन ने वो अना सागर के मरुस्थान में ही अपना डेरा जमा दिया। वो वहाँ ऊंट की जादूगारी मैंने कल आपको बताई थी, वही। अब वहाँ सैकड़ों का अपमान होने लगा। सैकड़ों का यानी हिंदुओं का, वो सीधी बात है, अपमान सिर्फ हिंदू का ही होता है भाई, दूसरे का किसी का अपमान नहीं होता। तो उसने फिर दादागिरी शुरू की, मीठे बोलना चालू किया। तो इस बोल के बहकावे में सब वहाँ के पुजारी और जो भी हिंदू थे वो आ गए, तो शामियाना डालने की परमिशन उसको मिल गई। और इसने, हीरो ने क्या किया, शामियाना डाल के वहाँ पे रोज़ एक गाय कटवाना शुरू कर दिया। कबाब भी पक रहे थे। ये उसी के लेखक ने लिखा है, फौदल फौद ने। अब गाय की इसका कोई भैया लॉजिक नहीं है, बस हिंदू का अपमान करना है, हिंदू को सबसे ज़्यादा आत्मिक पीड़ा देना है, क्योंकि वो दावत कबूल नहीं कर रहा है। बस और क्या रहेगा। अब ये भी सुनो, वो दूसरे तालाब में फिर वो एक उसने जादू कर दी। अब डिटेल में नहीं जाते यार, क्या क्या बताऊं, वो उसका ब्यौरा बताने से कोई, वो तो फेरी टेल, वो स्टोरी हो गई। पूरा का पूरा तालाब वो सूखा कर दिया, फिर वो 2 घंटे के अंदर वो फिर पानी आने लगा। ये साला हमारी सरकार ने पूरी ट्रेन गायब कर दी थी, जादूगर सरकार ने पूरी ट्रेन गायब कर दी थी। उसका वीडियो है यूट्यूब पर, आप जाके देखिए। तो इसने भी ऐसा ही कुछ किया। लेकिन भाई उस घटना के बाद में बहुत सारे आजू बाजू के गांव वाले अजमेरी भी मोमेडियन बन गए। अब ये पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन जो हो गया दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। बाद में उसने आना सागर के जो मंदिर था उसके मुख्य पुजारी को दावत दे दी। वो मुख्य शहर में उसका घर भी उसने ले लिया। अच्छा, घर ले लिया तो सीधी बात है भाई, जमाई बन के ही लेना था, तो बेटी को भी भगा लिया। लेकिन ये सब उसने किया पृथ्वीराज के हारने के बाद।
पहले नहीं किया, पहले बोल मीठा बोल रहा था, हाँ, इधर से उधर से पृथ्वीराज को दावत दे रहा था वगैरह वगैरह। हारने के बाद इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब ये देखो, एक ख्वाजा दूसरे ख्वाजा के बारे में क्या कहता है। निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली वालों का प्यारा, ये निजामुद्दीन ने लिखा है कि जैसे शेख का निवास अजमेर में हो गया, पिथौरा तो पूरी तरह से डर गया था। शेख ने उसे दावत दी, पिथौरा ने ठुकरा दी, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो शेख ने यानी मोइन अल दीन ने पिथौरा को अल्लाह के जिहादी मुजाहिद लश्कर को सौंप दिया। ये सब लिखा है अमीर सियारुल ने, उनकी किताब है। ये भी अमीर सियारुल भी दिल्ली के ही हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है। मार्कत इसरार क्या कहता है? मार्कत इसरार लिखता है कि राजा को हारने के बाद ख्वाजा ने उसकी लड़की को उठाया जो माले गनीमत थी और उससे शादी की, यानी बुढ़े ने मासूम कुमारी से शादी की। अब सुन्नत है भैया तो क्या करेगा। ये तो सुन्नत है, माली गनीमत है। हाँ, ये बुढ़ा था अपना मोइन, तो मोइन बुढ़े ने फिर वो 13-14 साल की मासूम से शादी की। सुन्नत है ना, अब क्या करे। एक वो और एक यूट्यूब का बंदा है, वो यूट्यूब पे आता है, एक चिरकुट। वो बड़ी 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 आवाज़ में, वो आपको पता है इन जाहिल मुल्लों का, उसका नाम है अहमद नक्शबंदी। आप ज़रा यूट्यूब पर जाके देखिए, बहुत ज़बरदस्त वीडियो भाई उसकी उसकी बस मेरे लिए उसका एक वीडियो तो ढूंढ के आप सुनो ही। नाम है अहमद नक्शबंदी। वो बोइन के बारे में क्या बताता है वो आप पढ़ो, हे आप सुनो, बढ़िया है वो, बहुत टाइम पास होगा आपका। वो 2.5 दिन की झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यापीठ और सरस्वती माता मंदिर की, मैं क्या कहें इसे, वो दास्तान जो उनका है ना, वो चिल्ला चिल्ला के रोते हुए आपको दिखाई देगी। आप बस वो 2.5 दिन की झोपड़े के पूरे परिसर में, पूरे इलाके में आप जाओ, सिर्फ कम से कम 50 यूट्यूबर ने वहाँ के एएसआई द्वारा बंद कमरे में वहाँ पे इधर से उधर से झांक के, बिकॉज एएसआई ने 1947 में ही कुछ कमरे वहाँ पे बंद किए हैं और अंदर माल मसाला डाल रखा है। तो इन यूट्यूबर लोगों ने झांक के कुछ कोशिश करके बहुत सारे वीडियो बनाए, वो आप जाके देखो। 2.5 दिन की झोपड़ा में क्या वीडियो, वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट दिखाया है कि वो कमल का फूल दिखता है, मूर्तियाँ दिखती है, नाग, वो आप देखो, वो बहुत बहुत सुंदर है। मैं अंतिमतः मैं ऑन अ सीरियस नोट मुझे ये लगता है कि भाई अपनी जादूगरी और अपना ये कुछ करामात दिखा के मोइन ने ये खेल अजमेर में रचा, वो वहाँ उस टाइम यशस्वी हो गया। हजारों लाखों गरीब भोले मूर्ख हिंदू का भविष्य और भविष्य के उनके सपने को बेचकर वो अपने मज़हब में ले आया। इस्लाम शांति का मज़हब है, ये पूरे हिंदुस्तान में उन्हें फेमस करवाया। ये उसकी बड़ी कामयाबी है मोइन की, हमको मानना पड़ेगा। इस्लाम शांति का मज़हब है, ये पूरे हिंदुस्तान में उसने फेमस करवाया और हिंदुओं को अपने पीछे दौड़ाया। आज भी हमारा मूर्ख स्वार्थी हिंदू उसके पीछे कुछ पाने की आशा रखे, हजारों हजार रुपए की चादर चढ़ाने उसके पीछे दौड़ता है। आज भी हम लोग मोइन के 11,000 बगल बच्चे को खिला रहे हैं,
क्योंकि उसका परिवार जो था वो अभी 11,000 का हो गया है, और उसी में से रेपिस्ट दरिंदे निकले हैं चिश्तियों के। कॉलेज की 200 हिंदू लड़कियों पे जमकर लगातार 7-8 महीना ये दरिंदे रेप करते रहे चिश्ती खानदान के। जब आत्महत्या होने लगी तो सब एक साथ बाहर आ गया, और अभी में केस तो चल रहा है लेकिन सब बाहर है। ये भी सुनो, अभी अभी नूपुर शर्मा का जो केस हो गया तो वो एक सरवर चिश्ती कुत्ता है, वो तो खुलेआम बोला है, वो उसका भी यूट्यूब पे आप देख लो। उसने क्या बोला, हमारे अरमान को मत जगाओ कि हम फिर हिंदुस्तान में राज करें। अच्छा बेटा तेरे, चलो ठीक है, चलो वो उन्होंने यूट्यूब पे बोला है। भाई साहब मैं इतना चिल्ला रहा हूं, आप लिख लो मुझसे। ये हमारे दिल्ली वाले प्यारे भैया लोग हैं ना, ये कल निजामुद्दीन के बाहर वो भिखारियों को काट देंगे, आप देखो। हाँ, काट देंगे, उसकी मन्नत मांगेंगे, सब करेंगे। भाई हम क्या कर सकते हैं? सोचो, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूं, हम क्या कर सकते हैं? सोचने तक सजदा तो होता ही रहेगा। वंदे मातरम।